लास्ट क्लास में हमारा 102 पेज तक हो गया था। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 103 पेज से। ठीक है, 103 पेज में क्या दिया है? प्लेइंग विथ क्वाड्रिलेटरल्स। सिंपल क्वाड्रिलेटरल को पकड़ो, बच्चों की तरह खेलना है। क्या खेलना है? बोला कि इस तरीके से दो ले जाना है, दो छड़ी ले जाना है, स्टिक ले जाना है, जो कि मेरे पास नहीं है स्टिक, तो आई यूज पेंसिल। ठीक है, पेंसिल यूज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मान लो ये दो स्टिक है हमारा है। बोला कि हाँ, टेक अ जियोबोर्ड and some rubber band. If you do not have these, you could just use dot grid paper given at the end of the book of this activity. छोड़ो, लेकिन place two rubber band perpendicular to each other forming diagonals of equal length. सेम लेंथ का चाहिए। दो सेम लेंथ वाले मेरे पास दो पेन है, एक को ऐसे रखना है, दूसरा को ऐसे रखना है, जैसे कि ये एक दूसरे को बिल्कुल बीच से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब करने के बाद क्या करना है? इन एंड पॉइंट को सारा जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ोगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे। बोला कि किस प्रकार का तुम्हें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा? बताओ। एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलरली अगर बाइसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या इसे ये स्क्वायर होगा? कि प्लेस टू रबर बैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्मिंग डायगोनल्स ऑफ द इक्वल लेंथ। ठीक है, जॉइन द एंड्स। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट यू गेट? कौन सा क्वाड्रिलेटरल तुम्हें मिलेगा? जस्टिफाई योर आंसर। एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल ऑन बोथ साइड बाय 2 सेंटीमीटर। देखो, ये यहाँ पर तुम्हें मिलेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा डायगोनल होता है जिसका स्क्वायर एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं टू एट 90 डिग्री परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट यू गेट? जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है हमें, बता रहा है। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? सिंपल, तो स्क्वायर एज द डायगोनल्स एज द, या फिर हम ऐसे भी तो जस्टिफाई कर सकते। रुको, अगर मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करूंगी तो कैसे होगा? देखो, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन वाला जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? सिंपल बोला है कि इसको हटाते हैं। देखो, ध्यान से देखो, बोला कि ये इस तरह हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट टू परपेंडिकुलरली। बेटा, अगर परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये जितना होगा ये उतना होगा कि नहीं? ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज सेम है, बोलेंगे डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल दोनों का इक्वल लेंथ है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डन। ठीक है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट तो लिखा नहीं गया है। आई थिंक बाइसेक्ट की तो लिखा गया है। प्लीज, ओके, प्लेस टू रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्मिंग डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो नहीं, वो तो नहीं दिया है। ठीक है, नाम भी दिया होगा तो भी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि रंबस का जो होता है वो डायगोनल उसका सेम लेंथ का नहीं होते हैं। समझे? तो और रंबस और स्क्वायर को छोड़ के और कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं। समझ आए? तो इसलिए होगा स्क्वायर। क्लियर पूरा? अब देखना जरा बेटा, अगर ये इक्वल लेंथ का है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये जितना ये उतना होगा कि नहीं? ये जितना ये उतना होगा कि नहीं? ठीक, उसी तरह ये जितना एंगल बनेगा ये उतना एंगल बनेगा कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री में काट रहे, 90 डिग्री में काट रहे, मतलब ये जितना ये उतना, ये भी उतना, ये भी उतना होगा कि नहीं? इनको मैं अगर जोड़ती हूँ, मुझे इस तरीके से कुछ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा कि नहीं? बताओ। अब जरा बताओ, मुझे पता नहीं ये सेम साइज का, मुझे पता नहीं, मुझे प्रूफ करना है कि ये इनका भी साइज सेम है। मुझे प्रूफ करना है इनका भी साइज सेम है। मुझे प्रूफ, तभी तो ये स्क्वायर होगा। मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करूँगी मैं? देखो, मैं बोलूँगी, इसका नामकरण कर लेती हूँ ABCD। इसका नाम दिया जाए ABCD। बीच में ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसका नाम दिया हमने O। ये ट्राइंगल ABO और ADO, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ADO में ये ABO, ये ADO, ये दो ट्राइंगल में क्या है? AO क्या है? कॉमन है कि नहीं? AO इज कॉमन। AO इक्वल टू AO विच इज कॉमन। AO कॉमन है। ठीक है, ये जो है ये जितना होगा ये उतना होगा कि नहीं? सही में। तो BO और DO सही में है कि नहीं? तो BO इक्वल टू DO। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि O इज मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट, इसलिए। क्लियर की? ठीक है, ओके।
ये एंगल जितना, ये एंगल उतना है कि नहीं, राइट। तो ये एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री दोनों ही। तो ये क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं बताओ, ठीक है। तो हेंस ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी ओ, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ, होगा तो ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सिपिसिटी इनका हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो उस हिसाब से ए बी जितना होगा ए डी उतना होगा कि नहीं बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हेंस ए बी इज इक्वल टू ए डी वाई बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। क्लियर हुआ कि, क्लियर हुआ। तो हमने प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने इन दोनों को प्रूफ कराई, ठीक उसी तरह तुम इन दोनों को लो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दो, और बिल्कुल इसी तरह ही सिमिलरली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा दो। मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिमिलरली 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 ट्राइंगल AOB is congruent with triangle BOC is congruent with triangle BOC हो गया, COD is congruent with triangle DOA। चारों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि चारों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए AB AD BC CD बराबर है, ठीक है। तो हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। क्लियर हुआ कि, क्लियर हुआ। तो अगर कोई इस तरह फिगर जिसका चारों साइड सेम होते हैं और डायगोनल इक्वल लेंथ का होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं। तो हेंस इसलिए मैं बोलूंगी हेंस दिस इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर होने के लिए और क्या प्रूफ चाहिए, सारे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर सारे एंगल 90 डिग्री मतलब ये एंगल भी 90 चाहिए, ये एंगल भी 90 चाहिए, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 चाहिए, इसको कैसे प्रूफ कराए। इसको प्रूफ कराने के लिए देखो, मुझे पता है ये जो है ये कितना है, 90 बना रहा है, और इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ भी उतना है। तो इसका सामने वाला एंगल जितना होगा इसका सामने वाला एंगल उतना होगा कि नहीं, है कि नहीं। अगर ये ए तो ये भी तो ए होगा, होगा कि नहीं बताओ, ठीक। उसी तरह तो ये 90 प्लस ए मिलके क्या होगा, 90 प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूँ तो 90 प्लस ए इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। तो 2a प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 है कि नहीं। तो फिर 2a इक्वल टू 90 होगा, 180 से 90 चला गया, अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2 व्हिच विल बी 45, है कि नहीं। तो a हो गया 45। बेटा अगर ये 45 है, ये अगर 45 है तो ये भी तो 45 हुआ, ये भी तो 45 हुआ, ओके। क्योंकि ये सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 45, 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 सारे 45 होंगे कि नहीं बताओ, होंगे, ठीक है। बेटा अगर ये 45 ये 45 तो दोनों को प्लस करो क्या होगा, 90 होगा कि नहीं। ये भी 45 ये भी 45 दोनों को प्लस करें क्या होगा, 90 होगा कि नहीं। इसको प्लस करें 90 होगा कि नहीं। तो हेंस ऑल एंगल 90 हो रहे, ऑल साइड 90 सेम हो रहे, तो मतलब क्या है, स्क्वायर है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्क्वायर। डन, समझ आया कि मिक्की, यस मैम, गंगू और उधर सबको समझ आया, लाचा बबुल क्लियर, सबको क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। फिर बोला कि अगर क्या होगा, ये डायगोनल तो था, इक्वल लेंथ का डायगोनल था, अपने रास्ते में था बेचारा, बट इसको आके डिस्टर्ब किया 103 पेज ने, क्या बोल के बोला कि एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल्स, दो डायगोनल में से किसी एक डायगोनल को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो दोनों तरफ, दो में से किसी एक को इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो। तो अगर बढ़ा देंगे तो इस तरह थोड़ी ना टेढ़ा बड़ा होगा, सीधा ही होगा, राइट। एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक डायगोनल लॉन्गर हो जाएगा, एक डायगोनल शॉर्टर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोला कि अब जोड़ो, हाँ बोलो। दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर या फिर एक दोनों तरफ भाई, बोथ बोला ना, ऑन बोथ साइड भाई 2 सेंटीमीटर बोला है ना, ऑन बोथ साइड मतलब इस तरफ भी हमें 2 बढ़ाना है, इस तरफ भी हमें 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, समझ आया। तो हाँ, बोला कि अब तुम्हें सारे एंड पॉइंट को जोड़ो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा बताओ। अब इनको मैं जोड़ूंगी तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, जस्टिफिकेशन हमें देना है, जस्टिफिकेशन हमें देना है। हमें पता है ये 9, क्योंकि पहले से बोला था, पहले से ये जो डायगोनल था ये पहले से क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर थे कि नहीं। जस्ट हमने इसको बढ़ाया मतलब स्टिल ये परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ,
स्टिल दे आर परपेंडिकुलर, है कि नहीं? ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो ये कितना मुझे पता नहीं है, ये कितना मुझे पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि ये मेरा 90 डिग्री है। ये तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, ये मेरा स्मॉलर साइड है, ये मेरा लॉन्गर है। ठीक है, मैं अगर किसी भी तरीके से इन दोनों को क्या करा दूं, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराऊं, या फिर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराऊं किसी तरीके से, या तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा के किसी तरीके से मैं अगर करा दूं तो देखते क्या होता है, प्रूफ कराए थे। ठीक है, मुझे ये क्या होगा, सिंपल सी बात, अभी तक प्रूफ कराने से पहले बोल दो, ये क्या आएगा, रम्बस आएगा। क्यों आएगा? रम्बस में तुम्हारा डायगोनल क्या हो रही है, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी रम्बस में क्या होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या होगा, रम्बस होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ये प्रूफ कराते हैं। पहले से डायगोनल क्या था, पहले से बोला कि जो डायगोनल था दोनों का डायगोनल का लेंथ सेम था, तो सेम रखना है, कुछ नहीं करने का। बोला कि इसको भी एक डायगोनल को, दोनों में से कोई एक डायगोनल को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, दोनों तरफ तुम्हें 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, मैंने बढ़ा दिया। बोला कि अब इनका एंड पॉइंट को जोड़ो, तुम्हें कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तुम्हें बताना है। ठीक है, ओके, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर बढ़ाई, यहाँ पर भी मैं 2 सेंटीमीटर बढ़ाई, तो ये जितना होगा ये उतना होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ जितना बढ़ाई यहाँ भी उतना बढ़ाई। ठीक है, तो ये जितना होगा ये उतना होगा कि नहीं बताओ, और क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये जितना एंगल ये उतना होगा कि नहीं, सारे एंगल 90 होगा कि नहीं बताओ। उस हिसाब से इसका मैं अगर नामकरण कर दूं, ABCD अगर नामकरण, इसको मैं O नाम दे दूं बीच को। ठीक है, तो मैं बोलूंगी AOB AOD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD दोनों ट्राइंगल में क्या ये जो AO कॉमन है कि AO इक्वल टू AO कॉमन है कि नहीं बताओ। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे साइड में, ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। ओके, ये जो है बेटा BO जितना है DO उतना है कि नहीं, BO जितना, क्योंकि O मिड पॉइंट है, तो BO जितना है DO उतना है, O इज मिड पॉइंट, O क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर? ठीक है, तो अगर हो गया तो ये एंगल जितना ये एंगल उतना है कि नहीं बताओ, 90 तो मैं बोलूंगी एंगल AOB, उसको जैसे प्रूफ कराया था इसको भी बिल्कुल ऐसे, AOD इक्वल टू 90 डिग्री दोनों, तो साइड एंगल साइड हुआ कि नहीं, दोनों के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं, तो बाई साइड एंगल साइड साहस रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल AOD होगा। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, AB जितना होगा AD उतना होगा कि नहीं बताओ, होगा कि होगा ना, क्या बोलते हो, होगा तो ठीक है। तो बाई CPCT AB इक्वल टू AD। सिमिलरली इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराऊं, तो अगर इन दोनों को मैं प्रूफ कराऊं तो AB और BC बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराऊं, बिल्कुल इसी तरह सास रूल अप्लाई करके ये बराबर हो जाएगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। फिर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराऊं, ये जितना होगा ये उतना होगा, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बट क्या सारे एंगल इक्वल है, नहीं, ऑब्वियसली सारे एंगल इक्वल नहीं है। क्या सारे 90 डिग्री है, नहीं, तो सारे साइड इक्वल है बट सारे एंगल 90 डिग्री नहीं। मतलब कौन सा फिगर है ये, रम्बस। कौन सा ये, रम्बस। और डायगोनल से भी तुम्हारा परपेंडिकुलरली ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब व्हिच फिगर इट इज, रम्बस। डन। तो क्या इस तरह लिख पाओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने प्रूफ कराया, सिमिलरली करके बाकी सारे करा के कर पाओगे, पक्का वाला। डन, ठीक है, चलो। तो हाँ मैम, मतलब ये जो फिगर बना है वो रोम्बस है जी। मैम, रोम्बस का सारे साइड इक्वल नहीं होते ना मैम, इसका डायगोनल्स को मिलाने के बाद वो इक्वल होता है। डायगोनल्स को मिलाऊं कैसे मैम, मतलब डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने के बाद मैम, मतलब उसको ऐसे करके जो मैम ऐसे लाइन बनाकर जो जोड़ते हैं ना मैम, वो मतलब उनका डायगोनल्स का एंड पॉइंट को जोड़ने के बाद, हाँ यस, हाँ मैम, तो उसको जोड़ने के बाद वो सब इक्वल ही होते हैं जी। ओके मैम। अभी मैंने तो वही प्रूफ किया, क्या किया, AB इक्वल टू AD मैंने किया, तो AB और AD बराबर हो गया। ठीक, उसी तरह इन दोनों को मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट जब कर दूंगी तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। सपोज ये था 2 सेंटीमीटर, तो पहले मैंने प्रूफ कर दिया ये जितना ये उतना, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर। सेकेंड में भी प्रूफ करूंगी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये भी 2 मतलब ये भी 2 होगा।
फिर मैंने प्रूफ कर दूंगी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये 2 मतलब ये भी 2 होगा। तो फिर मैं बोल दूंगी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 2 मतलब ये भी 2 है। तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं? तो आपस में बराबर हो गए मतलब सारे साइड बराबर हो गए कि नहीं? यस चलो समझ आ गया। अब क्लियर की। प्रूव करने के लिए फिर तो कौन सा रूल अप्लाई करके प्रूव करे वो समझ नहीं आता। कौन सा रूल देख रहा है तुम्हें, कौन सा बराबर हो सकता है तुम्हें देख रहा है ना उसे ध्यान से, ठीक है। चलो ओके, ये वाला डाउन हो गया। अब चलते हैं बुक को, ठीक है। पेज नंबर 104 का आते हैं। बोला कि टेक 2 कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड लेना है, कट आउट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों बनाना है। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड हमारा बराबर है, इस तरीके से हमें 2 ट्राइंगल बनाना है। तो और हर एक का कितना है 8 सेंटीमीटर है, हर एक का कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने लिया, इसका भी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 8 8, इस तरीके से 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। बोला कि इन दोनों को जोड़ दो, बोला कि इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर ये दोनों को जोड़ूंगी तो एक ट्राइंगल को मैंने ऐसे रखी, कुछ ऐसे रखी, दूसरे ट्राइंगल को मैंने कुछ ऐसे रखी। तो दोनों ट्राइंगल को जोड़ दी मैंने, इस तरह दोनों ट्राइंगल को मैंने जोड़ दिया। जब दोनों ट्राइंगल को मैंने जोड़ दिया, ये तो था 8, ये भी था 8, ये भी था 8, ये भी था 8, और ये जो साइड ये भी तो था 8, तो बीच में जो आएगा वो भी तो होगा 8। बोला कि ये कैसे फिगर तुम्हें मिला, बोला कि तुम्हें कैसे फिगर, कैन यू जॉइन देम टू गेट क्वाड्रिलेटरल। बोला कि इनको तुम ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल पा सकते हो। येस वी कैन गेट। बोला कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, रंबस है। क्यों रंबस है, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है और सारे साइड बराबर हो रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, रंबस। रंबस में सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होते हैं, बट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, सारे एंगल 90 चाहिए, बट इसके हो रहा है क्या 90 नहीं हो रहा है, मतलब क्या बचा, रंबस। तो लिखेंगे दिस इज अ रंबस, क्या लिखेंगे, दिस इज अ रंबस। क्लियर की। बोला कि ओके 2 नंबर में बोला है, 1 नंबर का हो गया तो 2 नंबर को चलते हैं। 2 नंबर में बोला गया कि टेक 2 कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड लेना है, कट आउट एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल इस तरीके से तुम्हें 2 काटना है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल इस तरीके से तुम्हें 2 काटना है। आइसोस्केल्स मतलब कोई 2 साइड तुम्हारा होंगे बराबर, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये कुछ दे दिया 6, ठीक है, ये भी 8, ये कुछ 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 ट्राइंगल को ऐसे जोड़ेंगे जैसे कि ये क्या हो जाएंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। बोले कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी जॉइंड टू गेट क्वाड्रिलेटरल। इनको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम किसी अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं क्या, और कर सकते हो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो मैंने क्या की, एक तो 6 वाला मतलब ये ट्राइंगल को ऐसे लाई, यहाँ ज्वाइन कर दी, ऐसे ज्वाइन कर दी, इस ट्राइंगल को ऐसे ज्वाइन कर दी, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, ये मेरा 6 हो जाएगा। एक इस तरह होगा कि नहीं बताओ, इस तरीके से होगा बेटा, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, सारे 8 मतलब क्या मिला मुझे, फिर से अगेन रंबस मिला कि नहीं, सारे एंगल 90 नहीं बट सारे साइड सेम है, मतलब दिस इज अ रंबस। क्या मिला, दिस इज अ रंबस अगेन। बट अगर मैं 6 वाला साइड को दूसरे रखकर 8 वाला साइड में ज्वाइन करूँ, मैं इस ट्राइंगल को देखो इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, 8 8 6, मैं क्या करूँगी, इसको लेकर ऐसे ज्वाइन की, ऐसे मतलब ऐसे इस तरफ ज्वाइन किया दिया मैंने, इस तरफ ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये तो 8 था, ये भी तुम्हारा था क्या, इसको मैं जब ये लेके ऐसे ज्वाइन किया, इसको जब लेके ऐसे ज्वाइन किया तो क्या हुआ, ये तो साइड चला गया यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, ये हो गया 6, ये क्या हो गया 6। तो ये किस प्रकार का हुआ बताओ, ये किस प्रकार का हुआ, ये भी हो सकता है राइट, ये भी, बट ये हाँ ये 8 था ना, 8 था और साइड में 6 था, ये 8 था ना, साइड में 6 था ना, ये देखो इस तरीके से सुनो, ये देखो देखो देखो, ये देखो सुनो, तो ये 8 8 ये 6 था, मैंने दूसरा को 8 वाला का इस तरह मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ये रहा मेरा 8, ये रहा मेरा 6, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों को ज्वाइन किया। तो बताओ ये क्या हो, पैरेललोग्राम हुआ कि अपोजिट साइड्स का लेंथ कितना है, बराबर है, अपोजिट साइड्स का लेंथ कितना है, बराबर है। तो क्या ना इसे दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्या मैं बोल सकती हूँ इसको एक पैरेललोग्राम बोल सकती हूँ, हाँ बोला जा सकता है कि, डन खत्म, क्लियर। चलो कोई डाउट है, बोले कि व्हाट क्वाड्रिलेटरल्स आर दीज, कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। अब बताओ नेक्स्ट वाला 3 नंबर बोला कि टेक 2 कार्डबोर्ड, कट आउट ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को जोड़ने से रंबस मिल रहा था, 2 आइसोस्केल्स ट्राइंगल को जोड़ने से क्या मिल रहा था, एक बार रंबस मिला, दूसरी बार पैरेललोग्राम मिला। बोला कि आप स्केलेन ट्राइंगल लो, क्या लेना अभी, 2 स्केलेन ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड तुम्हारा बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक ट्राइंगल मैंने कुछ ऐसे लिया, बुक में कुछ ऐसे लिया गया है, एक ट्राइंगल ऐसे लिया है, एक का 6 सेंटीमीटर, दूसरा का 9 फिर 12, 3 अलग अलग साइड है,
बिल्कुल सेम सेम इस तरह मैंने 2 स्केलेन ट्राइंगल लिया, 2 स्केलेन ट्राइंगल लिया। बोले कि अभी इनको जोड़ो, अब इनको जोड़ के बताओ तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिया 6 सेंटीमीटर, इसको करके देखते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लिया, फिर यहाँ पर मार्क करते हैं, यहाँ पर 12 और कितना था, 9 था ना, 12 और 9, तो हमने ले लिया 9, ठीक है। इसको यहाँ पर ले लिया हमने, ये रहा 9, तो ऐसे रखी मैंने लिया 9, ठीक है। फिर हमारा था 12, कितना था 12, कितना बड़ा, अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, और थोड़ा करते करते 12 12 12 और भी जाना है। इस ज़्यादा चला गया, हो गया, ठीक है। अब इसको लेके यहाँ पर लेके इस तरीके से फिर काटे, ठीक है। जब काटे तो पॉइंट मुझे कुछ यहाँ मिला, ठीक है। तो इन दोनों को फिर ज्वाइन किया, ज्वाइन जब किया तो ये कितना हुआ हमारा, ये था हमारा 9, तो ये हो गया हमारा 9, इन दोनों को जब जोड़ी तो हो गया हमारा 12, कितना हो गया 12, ठीक है, ओके। और बिल्कुल इसी तरह मुझे कॉपी पेस्ट करना है और एक ट्राइंगल इस तरह लेना है, ठीक है। हमने 2 ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे ही हमने ले लिया, ठीक है, सेम 6 12 9, राइट। इतने सेंटीमीटर का हमने 3 अलग अलग साइड में स्केलेन ट्राइंगल है हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। ये मेरा कितना है मैं कर देती हूँ यहाँ पर, ये मेरा मार्किंग, ये 12, ये कितना था हमारा 6 6, ये था हमारा 9 9। अब अगर मैं 12 के साथ इस तरह कनेक्ट करती हूँ तो मुझे मिलता है इस तरह, कौन सा स्ट्रक्चर, इस तरीके से मिल रहा है मुझे, कुछ स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है, स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसे मिल रहा है, राइट, इस तरीके से मिल रहा है। ये मेरा 6 6 9 9, बीच में इस तरह 12, राइट, ओके। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, काइट, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जिसका सेम होते हैं, एडजेसेंट साइड पड़ोसी वाला साइड जिसका सेम होते हैं उसे बोलते हैं हम काइट। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल मुझे मिला, काइट मिला। बट मैं ऐसे ना जोड़ के, मैं ऐसे अगर जोड़ूँ 9 के साथ इस तरह जोड़ूँ तो कैसे मिला मुझे, वाह, ट्राइंगल ही मिल रहा है। और एक वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस तरह मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, ये भी वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, समझ आए। तो दिस इज ऑल्सो अ काइट, ये 6 6 से जोड़ दो, ये भी एक दूसरा वाला एरो, ठीक है, ये भी एक दूसरा वाला एरो मिल रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है। ये भी एक काइट हुई नहीं, क्योंकि यह इसका भी तो है, एडजेसेंट साइड सेम हुआ, काइट, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे काइट। काइट एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है बेटा जिसका एडजेसेंट साइड्स क्या होना चाहिए, काइट होने के लिए क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स क्या होना चाहिए, साइड्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियर है कि इस तरीके से होगा काइट, इस तरीके से होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। क्लियर है कि ये होता है हमारा काइट का स्ट्रक्चर। और क्या होता है मैम, ये काइट के भी तो डायगोनल होंगे, है कि नहीं, काइट के भी तो डायगोनल होंगे। और पता है काइट का जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वली काटना, वो एक दूसरे को इक्वली नहीं काटते। एक डायगोनल इक्वली काटता है, दूसरा डायगोनल इक्वली नहीं काटता है, समझ आया। तो उस हिसाब से मैं लिख पाऊंगी, क्या लिख पाऊंगी, जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, इसका जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। वन डायगोनल बाइसेक्ट अनदर डायगोनल, एक डायगोनल दूसरा को बाइसेक्ट करता है और ईच अदर को नहीं करते। कोई एक डायगोनल दूसरा डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, समझ आए। तो क्या होता है कि वन डायगोनल बाइसेक्ट सेकेंड डायगोनल, ठीक है। फॉर वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल। क्लियर है कि इतना क्लियर हुआ कि ठीक है, ओके। और एंगल के बारे में हम क्या बोलेंगे मैम, इसका एंगल के बारे में हम क्या बोलेंगे, ओके। और क्या प्रॉपर्टी है, और हमारा जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अपोजिट एंगल्स को, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कैसे, इस तरह, ये जो डायगोनल होगा, मतलब ये जो मेरा काइट होगा, ये जो काइट है बीच में इस तरीके से एक डायगोनल गया होगा, ये मेरा इस तरीके से एक डायगोनल गया होगा,
बेटा तो ये वाला डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल हो सकता है, वो ये जितना एंगल होगा ये उतना एंगल होगा ना, इस एंगल का बिल्कुल बीच हो जाएगा, ये एंगल का बिल्कुल बीच हो जाएगा। समझ आए? तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को तो नहीं मतलब वन पेयर ऑफ एंगल को क्या करेगा, बीच से बिल्कुल काटता हुआ जाएगा। जरूरी नहीं कि ये दोनों एंगल सेम हो, ये दोनों एंगल ये 60 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, बट ये 20 में डिवाइड करेगा, इसको 30 में डिवाइड करेगा। समझ आए? तो क्लियर हो रहा है? उसी बात को बोला गया। और क्या है, बोले कि बाइसेक्ट द डायगोनल AC दैट इज AO। हाँ, एक डायगोनल ये इसका लेंथ जितना है इसका लेंथ उतना नहीं है। इसका लेंथ सपोज 2 है तो इसका लेंथ होगा 3, जो भी है, बट ये दोनों का लेंथ सेम नहीं है। बट दूसरा डायगोनल का लेंथ बीच से जो काट के जाएगा वो सेम होगा। समझ आए? तो मतलब एक डायगोनल दूसरा डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर बेस करते इतना काइट का हो गया और प्रॉपर्टी डन। क्लियर? ठीक है। और कुछ बोला है कि काइट के बारे में? नहीं, और कुछ बोला नहीं। लास्ट में बोली हूँ कि काइट का जो एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल को इस तरह काटता है कि नहीं। जब काटते हैं, ये इंटरसेक्ट जब करते हैं 90 डिग्री में तो काटते हैं, बट ये इसका लेंथ जितना होगा इसका लेंथ उतना नहीं होगा। क्लियर? बट एक डायगोनल का बिल्कुल बाइसेक्शन होगा। ठीक है, दूसरा डायगोनल का बाइसेक्शन नहीं होगा। क्लियर? एक डायगोनल का बिल्कुल बीचों से होते हुए दूसरा डायगोनल जाएगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि दूसरा डायगोनल भी खुद को ही बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ट्रैपीजियम का काइट का इतना प्रॉपर्टी था, अब चलते हैं ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम का क्या है, इसके बारे में इतना कुछ प्रूफ दिया नहीं है। ठीक है, हाँ बस इतना है, जस्ट इतना है। ठीक है, इसके ऊपर और थोड़ा सा कुछ आएगा तो मैं बोल दूंगी। ठीक है, देखो ट्रैपीजियम का क्या बोला है। ट्रैपीजियम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बट इसमें एक अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे कि क्या है मैम, इस तरह ये ट्रैपीजियम रहा, ये ट्रैपीजियम इस तरीके से रहा, तो देखो ये जैसे है, ये उसका पैरेलल है, ये उसका पैरेलल है, बट ये इसका पैरेलल नहीं है। ये ऐसे बढ़ा दूँ तो जाके मीट कर जाएंगे, ये पैरेलल नहीं है। समझ रहे? तो वन पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर है? वन पेयर क्या होते हैं, पैरेलल। और एक पता है, और एक जो तुम्हारा और जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल्स कंस्ट्रक्ट द ट्रैपीजियम मेजर द बेस एंगल्स। ठीक है, ये बेस एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। एक पेयर हो गए अपोजिट, इतना तो सॉरी, वन अपोजिट साइड्स होंगे पैरेलल। क्लियर हो गया? फिर दिया है कि कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम। क्या बाकी एंगल्स क्या होंगे, बता पाओगे एंगल्स के बारे में? जी, क्या बताएंगे कि अगर मैं इसका नाम दे दूंगी इस तरह PQRS, इस पैरेललोग्राम का अगर मैं नाम दूंगी PQRS, तो पता है इसका एक प्रॉपर्टी है कि एंगल S और एंगल R मतलब बेस एंगल दोनों का सम क्या होते हैं, बेस एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये दोनों का भी 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये मेरा अगर पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये दोनों एंगल क्या हुए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुए कि नहीं। अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं। डन? तो ठीक उस तरह मैं बोलूंगी एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180। क्लियर? मैं बोलूंगी एंगल Q प्लस एंगल R क्या हो जाएगा हमारा 180। बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर? ओके। बट अगर मेरा ट्रैपीजियम का जो दूसरा एक पेयर तो हो गया, एक पेयर ऑफ जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो हो गया पैरेलल, बट जो दूसरा नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स होते हैं उन दोनों का अगर लेंथ सेम हो गया, उन दोनों का लेंथ अगर सेम हो गया तो उसे मैं बोलती हूँ क्या, आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम। क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रैपीजियम। जैसे कि देखो ट्रैपीजियम ऐसे भी हो सकता है, ट्रैपीजियम ऐसे भी तो हो सकता है। ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है, बट ये दोनों का लेंथ सेम नहीं है। बट अगर पैरेललोग्राम इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से पैरेललोग्राम हो जाता है कि ये दोनों तो पैरेलल है, बट दूसरा जो नॉन पैरेलल साइड है इनका लेंथ सेम हो जाता है, इनका लेंथ
सेम हो जाता है। तो इस प्रकार का ट्रैपेजियम को हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रैपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोस्केल ट्रैपेजियम। आइसोस्केल ट्रैपेजियम का एक खासियत है, क्या एक खासियत है कि इसमें जो दो साइड हमारा क्या होते हैं, जो दो साइड हमारा इक्वल होंगे उनका अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा, ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा। क्लियर हो गया कि इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। बट आपस में ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। समझ आएगी? क्लियर रहा? दिस इज अबाउट ट्रैपेजियम, दिस इज ऑल अबाउट ट्रैपेजियम। क्लियर है? अगर तुम्हें ट्रैपेजियम के बारे में इस तरह क्वेश्चन दे दूंगी, इस तरीके से मैं क्वेश्चन दे दूंगी, इस तरीके से मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगी, बोलूंगी ये एंगल तुम्हारा हो रहा है, अगर तुम्हारा ये एंगल हो गया 50 डिग्री तो फाइंड करो बाकी सारा एंगल क्या होगा। तो कैसे करोगे? बोला कि ये दोनों का लेंथ सेम है, अगर बोल दिया गया तो कैसे करोगे? देखो बेटा ये 50 मतलब ये भी तुम्हारा डेफिनेटली 50 होगा कि नहीं? क्योंकि आइसोस्केल से ओके। इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो 180 से 50 चला गया तो बचा कितना? 130। तो ये 130 मतलब ये भी 130, काम खत्म। क्लियर? तो कोई दिक्कत? आराम से इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आगे बोला कि ट्रैपेजियम को कंस्ट्रक्ट कैसे करें, ट्रैपेजियम को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें। कंस्ट्रक्ट करने का तरीका जो है बोलेगा ट्रैपेजियम को कंस्ट्रक्ट करना है कैसे, दैट तो कुछ दे देगा इस तरह। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैपेजियम तुम्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, इस तरीके से तुम्हें कोई ट्रैपेजियम कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। ठीक है। बोला कि एक एंगल जो है दे दिया है, कुछ एंगल दिया है, बेस एंगल कुछ दे दिए है। ठीक है। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रैपेजियम, आइसोस्केल ट्रैपेजियम तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल दे दिया है कितना? सपोज दे दिया है 50 डिग्री। कितना दे दिया है? 50 डिग्री। एक दे दिया 50 डिग्री, बाकी का तुम्हें बनाना है। ओके, इसका कितना है? इसका कितना है? लाइक इसका भी लेंथ जितना, इसका कुछ लेंथ दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना गिवन है। जो आइसोस्केल्स ट्रैपेजियम का जो नॉन पैरेलल अपोजिट साइड्स दैट टू ऑफ इक्वल लेंथ, उनका लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर और बेस एंगल दे दिया है तुम्हारा 50 डिग्री। ये भी 50 मतलब ये भी 50 डिग्री। अब कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सिंपल सा लेना है। ये इसका कुछ दिया नहीं है तो छोड़ो, इसका कुछ दिया नहीं तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। कुछ मनमानी करके इस तरह ले जाओ, कुछ मनमानी करके हमने ले लिया, कुछ कितना भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और बोला कि यहाँ पर हमें कितना चाहिए? 50। यहाँ पर कितना चाहिए? 50। तो करना है 50 डिग्री। प्रोडक्टर कहाँ है? ये रहा। ठीक है। तो डालो प्रोडक्टर और 50 डिग्री बनाओ। प्रोडक्टर तुम्हें डालना है और 50 डिग्री रहा ये। क्लियर? यहाँ पर भी प्रोडक्टर डालना है, 50 डिग्री रहा, यहाँ पर 50 डिग्री रहा। ठीक है। 50 डिग्री इधर रहा कि नहीं बताओ? इधर रहा। और दोनों को तुम जोड़ दो। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है। दोनों क्या करना है? इस तरह जोड़ देना है। ओके। अब ओके, जोड़ने के बाद ये कितना लेंथ का होगा हमें तो कुछ पता नहीं है। कितना लेंथ का होगा हमें तो कुछ पता नहीं है, बट दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो लेना है 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले जाओ। 5 सेंटीमीटर लेना है हमें मेजर। ओके, तो यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर इस तरह काट को यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सेम ली हूँ भाई। अनफॉर्चुनेटली 5 ही हुआ है, मतलब फॉर्चुनेटली 5 ही हुआ है। अगर इस तरह आगे बढ़ता तो तुम यहाँ पर कट करते, यहाँ पर कट करते, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते। हो गया तुम्हारा ट्रैपेजियम। डन, कंस्ट्रक्शन डन। ओके, तो यहाँ तक रहने दो, तो लास्ट क्लास में हम फिगर आउट, लास्ट वाला फिगर आउट डन करेंगे।